हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन तीनों ही सॉल्व करवा दिए हैं। उनके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी terms of an AP 9, 17, 25 up to so on must be taken to give the sum of 6, 3, 6। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है हमको? हमें फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक एपी है, कौन सी? 9, 17, 25 अप टू सोन। उसमें कितनी टर्म्स होंगी? जब हम उनका सम कर देंगे तो सम करने के बाद उनका सम कितना आएगा? 636, यानी कि 636। तो एपी है हमारे पास, जो एपी गिवन है 9, 17, 25, वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उसमें। जब नंबर ऑफ टर्म्स का हम लोग सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 636। वो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे और साथ में हम लोग टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑन nth टर्म्स। ओके, ये हो जाएगा ए मीन्स फर्स्ट टर्म। या तो सबसे पहले आप लोग लिख लो कि हमारे पास कौन सी एपी गिवन है, तो लिखेंगे द गिवन एपी। तो ये हो जाएगी 9, 17, 25 अप टू सोन। हमको नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से। तो ए हो जाएगा a इज इक्वल टू 9। 9 क्या है इस एपी में? फर्स्ट टर्म है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो a इक्वल्स हम लोग लिखेंगे 9। a किसके इक्वल आ गया? 9 के। अब d मीन्स कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द एपी। जो टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस करेंगे। कौन कौन सी टर्म्स लेंगे? फर्स्ट, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 17 माइनस 9, ये हो जाए इक्वल 8 के। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये? 8 के। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है और सम दिया गया है ना, कि इन सभी टर्म्स का जो सम है वो कितना आएगा? 636। यानी कि एपी में जो टर्म्स दी हुई हैं उनका सम कितना आएगा? 636। कितना आना चाहिए? 636 टर्म्स वाले जो एपी में टर्म्स गिवन हैं। कौन कौन से? 9, 17, 25 अप टू सो इसका सम हो जाएगा, उसको लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 636। हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हो जाएगा, वी नो दैट
वो हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन क्या है, सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। सो अब हम जो जो वैल्यूज़ है उनको फिल करेंगे, फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, n को फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमारे पास एस एन गिवन है 636, तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 336। तो कितना है ये 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 एज इट इज, एंड 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे 9, तो ये हो जाए 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 एज इट इज। तो d कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8, तो d कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 9, तो ये होगा 18 प्लस, तो 8 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 8n माइनस 8। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, अब ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू, ये हो जाएगा 18 माइनस 8, ये बन जाएगा 10 प्लस 8n, तो 10 प्लस 8n आ गया हमारे पास। ये 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8, यानी कि 18 माइनस 8 हो गया 10 प्लस 8n इंटू n बाई 2 इज इक्वल टू 636। अब स्टेप ये वाला बन गया। नेक्स्ट हम लोग स्टेप में क्या करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इस फैक्टर में से 2 क्या ले लेंगे कॉमन। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 के साथ ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये बन जाएगी 636 इज इक्वल टू n इंटू, इसको लिख सकते हैं 5n प्लस 4। ओके, क्या किया मैंने, 2 कॉमन ले लिया इस फैक्टर में 10 प्लस 8n में, तो जब 2 कॉमन लिया तो वो बाहर आ गया, तो बन गया ये 5n प्लस 4 इंटू 2 अपॉन n अपॉन 2। ओके, n अपॉन 2 इंटू 2 वो कैंसिल आउट हो गए, तो ये स्टेप बन गया अब 636 इज इक्वल टू n इंटू 5n प्लस 4, तो ये हो जाएगा अब 636 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4n, ये बन जाएगा 5 प्लस 4n, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। ओके, स्टेप बन गया था ना ये, 2 बाहर निकालने के बाद 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 5 प्लस 10, 2 इंटू 5 10, तो उसको लिख लिया, 2 बाहर था तो अंदर कितना रह गया 5 प्लस, इसमें भी 2 इंटू 4 8, तो ये क्या 4, 2 बाहर था तो वो अगर 2, उसको ये बन जाएगा फैक्टर 2 इंटू 5 प्लस 4n अपॉन 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये स्टेप बना था 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 4n। अब n को अंदर क्या कर लिया था मल्टीप्लाई, n को क्या कर लिया अंदर मल्टीप्लाई, तो 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n। तो ये वाले 636 को अब हम क्या करेंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तब हम लोग ऐसे स्टेप लिखेंगे कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई ना, अब फॉर्म आ गई ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, जिसकी डिग्री वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी और उसके रूट्स कितने आते थे 2। दैट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको सॉल्व करते थे, इनको रूट्स को फाइंड आउट करते थे बाय वेरियस मेथड के साथ। ये चैप्टर 4 में था ना, हमने किया था ना चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो कुछ इस तरीके की बन गई ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0।
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 4n² एज इट इज प्लस, इसको लिख सकता हूँ कि अब 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 636 ये इक्वल होता है 53 इंटू 48, 53 इंटू 48। जब इनका माइनस करेंगे तो क्या आ जाता? 5n। जब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते तो ये इक्वल हो जाता है 4 इंटू 636 के। तो मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इसको 4n² को एज इट इज प्लस 5n को लिख लिया 53n माइनस 48n माइनस 636। तो ये स्टेप आ गया अब 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4n², ये हो जाएगा माइनस 48n, ओके। तो ये हो जाएगा प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इनको क्या कर लिया हमने? रीअरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4n को कॉमन निकाल देंगे, तो 4n कॉमन, तो ये आ गया n माइनस 12 प्लस 53 कॉमन, तो ये बन जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 12 की फैक्टर है वो कॉमन आ रही है, क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो ये हो जाएगा स्टेप 9n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब टू फैक्टर्स आ गए, दिस एंड दिस, इनके रूट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते थे? 0 के साथ इन फैक्टर्स को कंपेयर कर लेते थे तो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती थी। तो ये आ जाएगी वेरिएबल की वैल्यू, एक तो आ गई n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n हो गया 12 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो वो बन जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। एक आ गया पॉजिटिव में, दूसरा आ गया रूट नेगेटिव में, बट नेगेटिव वाला रूट हम लोग क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो AP हमारे पास गिवन है उसका सम कर रहे हैं ना, सम कर रहे हैं। जब सम कर रहे हैं तो इसमें से नेगेटिव टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं होगी, तो हम लोग लिखेंगे जो n की वैल्यू ये वाली आई है ना, n इज इक्वल टू माइनस 53/4, इसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू माइनस 53/4 इज रिजेक्टेड बिकॉज it does not exist। so n की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो अगर n की वैल्यू अब 12 आ गई, उस नेगेटिव वाले को तो क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो बचा क्या? n इज इक्वल टू 12। तो ये तो बच गया n इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं द 12 terms of the AP, that is 9, 17 and 25 are terms taken to the sum is 636। यानी कि जो 12 टर्म्स का सम करेंगे जो AP में गिवन है उसकी कितनी टर्म्स होंगी? 12 टर्म्स होंगी, जो सम देंगी 636। ओके, तो AP की कितनी टर्म्स देंगी? 12 टर्म्स। जो हमारे पास AP गिवन है 9, 17 और 25 वाली, जब उसकी क्या करेंगे हम लोग? हम उसकी 12 टर्म्स को ले लेंगे। जब 12 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी तो उसका सम कर देंगे, तो सम कितना आएगा? 306। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। सो ये है फोर्थ क्वेश्चन जो कि यहाँ पे ये सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज
फिफ्थ सम हम लोग अब सॉल्व करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, ये है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म is 45 and sum is 400. Find the number of terms and common difference. तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है एपी की और लास्ट टर्म गिवन है एपी की और उनका सम दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म एपी की कितनी गिवन है 5, लास्ट टर्म कितनी गिवन है 45 एंड सम कितना गिवन है 400। तो सम अगर 400 है, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 45, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो टर्म्स हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम लोग वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो वो हो जाएगा ए, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 5, तो लास्ट टर्म यानी कि उसको लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 45 एंड हमारे पास सम है एस एन कितना है 400। हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स एन एंड कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स डी। तो जो जो क्वांटिटीज गिवन थी हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ए गिवन है, ए को क्या क्या होता है फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है 5। ये देख लो, ये लिखा हुआ है ना फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, तो मैंने ए के साथ उसको रिप्रेजेंट करते थे फर्स्ट टर्म को, तो ए कितना हो गया 5, तो लास्ट टर्म उसको लिख लिया ए एन इज इक्वल टू 45, तो ए एन किसके इक्वल आ गया 45 के। अब एस एन था सम कितना गिवन था 400, सम कितना गिवन था 400। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन किसके इक्वल आ गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो वैल्यूज है हमको वो अब हम फिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45 इज इक्वल टू ए कितना गिवन है 5 एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अब ये एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी 40। 5 को इधर शिफ्ट कर लिया तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो ये बन गया 45 माइनस 5 दैट मीन्स 40, तो ये इक्वल हो गया n माइनस 1 इंटू डी के, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना गिवन है 400, n बाई 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो तो फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाली वैल्यू हम लोग इधर पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आई थी n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा 40। ओके, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो ये बन गया 10 प्लस 40
तो ये आ गया 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 50, 2 1 दा 2, 25 इंटू 2 50, तो ये बन गया अब 400 इंटू 25n। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, 25 इंटू 25 1, तो ये हो जाएगा 16। तो n हो गया हमारे पास 16। n कितना हो गया 16। अब n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमको d भी उसने बोला है फाइंड आउट करने के लिए। d क्या है कॉमन डिफरेंस। जब n 16 आ गया तो हम लोग इस n की वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हैं ना, इसमें n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 में। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो। ओके, तो ये हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको लिखेंगे n की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, तो 16 ये हो जाएगा 15d इज इक्वल टू 40, तो d हो गया 40 इंटू 15, दैट मीन्स 3 5 द 15, 8 5 द 40, तो d हो जाएगा 8 इंटू 3, तो d कितना हो गया 8 अपॉन 3। जब अब हमारे पास जो जो क्वांटिटीज गिवन थी उनकी हेल्प से हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट कर ली और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 16 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आया 8 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारा ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम लोग 1 मिनट के बाद इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होगा 6th क्वेश्चन। सो
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ओके तो ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो इनका हमें क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो टर्म्स गिवन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे ना, जो टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स उसको a के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो a इज इक्वल टू वो हो जाएगा 17, तो an हो जाएगा कितना? 350। ओके, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 9। तो कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है, a फर्स्ट टर्म 17 है, an कितना गिवन है? 350। an क्या है? लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसको an के साथ रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 17, an इज इक्वल टू 350 एंड d इज इक्वल टू 9। अब हम इसी क्वेश्चन का जो टर्म्स गिवन है उनकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम, यानी कि डिफरेंट फार्मूलाज के यूज करके हम लोग इन टर्म्स को पुट करेंगे। जब टर्म्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो जो क्वांटिटीज उसने फाइंड आउट करने के लिए बोली हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हो जाए, वी नो दैट, ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना गिवन है? 350 इज इक्वल टू a कितना है? 17 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, देन d की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 17 प्लस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाए 9n माइनस 9। तो ये हो गया 350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 8 प्लस 9n, तो 8, ये हो गया अब स्टेप 350 इज इक्वल टू 8 प्लस 9n। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो 8 है उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, देन 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n, तो ये हो जाए 342 इज इक्वल टू 9n। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18, बिकॉज 9 1 द 9, 18 सॉरी आई थिंक ये होगा 28, सॉरी ये हो जाएगा n की वैल्यू 28, n की वैल्यू कितनी हो गई? 28, 27 3 सॉरी 38
n की वैल्यू हो जाएगी 38। कितना हो जाएगा n 38। ओके, अगर n आ गया 38, अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 38। और अब हम फाइंड आउट करेंगे सम। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होगा Sn इजिकल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a भी गिवन है, n भी आ गया। हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, s सम S38, तो ये हो जाएगा S38 इजिकल टू ये हो जाए 38 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए, तो ये 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है 9, तो ये हो जाएगा S38 इजिकल टू 38 अपॉन 2। इसको क्या मैं 19 लिख सकता हूँ कि 38 अपॉन 2 को लिख सकता हूँ ना 19, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 2 इंटू 17 34 प्लस 38 माइनस 1 37 इंटू 9, तो S38 हो जाएगा 19 इंटू 34 प्लस 7 9 दा 63, तो 3 कैरी 6 कैरी, तो ये हो जाएगा 327 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 353, तो कितना 36, यानी कि ये हो जाएगा 33। 1 सेकेंड, तो 33 9 इंटू ये हो जाएगा 63, 9 इंटू 3 ये हो जाएगा 31 इंटू 33 होता है, तो ये बन जाएगा 333। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, वो हो जाएगा S38 इजिकल टू 19 इंटू 34 प्लस 338, तो ये हो जाएगा 333 प्लस 34, तो ये हो जाएगा 7363, तो ये हो जाएगा S38 इजिकल टू 367 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 7 963 6 60 54 660, तो ये 36, तो ये 306, तो ये बन गया 7 6 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 379 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 6973। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई, जो टर्म्स इस क्वेश्चन में गिवन थी, उनकी हेल्प से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया 38 एंड सम कितना आया 6973। तो इस तरीके से हमारा ये जो 6 क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट (22) terms of an AP in which D is equal to 7 and
22nd टर्म इज 49। तो ये है 7th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि जो एपी में 22 टर्म्स है उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो क्वांटिटीज कौन कौन सी गिवन है? डी गिवन है 7 एंड 22nd टर्म गिवन है 49। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो जो टर्म्स गिवन है पहले उनको रिप्रेजेंट करेंगे, देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो जो टर्म्स गिवन होंगी उनको हम फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया इसने वो हम लोग इसको फाइंड आउट करके दे देंगे। सो सोल्यूशन इज, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A22, दैट मीन्स 22nd टर्म ऑफ द एपी, दैट मीन्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे A22। तो वो हो जाएगा A प्लस, सॉरी ये किसके इक्वल है? अभी 49 के। A22 किसके इक्वल है? 49 के। और D किसके इक्वल है? 7। D मीन्स कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो अब हम सम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया ना 22 टर्म्स ऑफ एपी। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, वी नो दैट ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे A22, यानी कि n की वैल्यू कितनी ले ली? 22। वो इक्वल हो जाएगा A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो A22 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में A प्लस 21 डी। ए एन को लिख लिया A22 इज इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू कितनी है? 22 माइनस 1 इंटू डी। तो A22 आ गया। A22 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू डी। ओके, तो इसकी टर्म्स क्या दी हुई है? A22 की 49। तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू, ए हमें गिवन नहीं है तो A एज इट इज प्लस 21 इंटू डी। तो डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 7। तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू A प्लस, ये हो जाएगा 147। 1 कितना हो जाएगा? 147। तो A आ जाएगा हमारे पास, A इज इक्वल टू 147। तो ये A हो जाएगा 49 माइनस 147। तो A हो गया हमारे पास A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, ओके 98 माइनस 98, 47 49, ये 70 17 में 9 गया 8, तो ये बन गया 98। ओके, तो A कितना आ गया हमारे पास? 98। हमको फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हम लोग अब सम फाइंड आउट कर लेते हैं 22 टर्म्स का। वो हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे उसको एस 22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू माइनस 98 प्लस n माइनस 1, या दैट मीन्स वो हो जाएगा 22 माइनस 1 इंटू 7। तो S22 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू माइनस 98। तो ये हो जाएगा माइनस 196 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 21 इंटू 7। तो कितना आया था वो? 147। तो ये हो गया S22 इज इक्वल टू 11 माइनस, ये हो जाएगा 196 इंटू माइनस 147। तो ये हो जाएगा
9 इंटू 8 यानी कि ये हो जाएगा -49। तो ये हो जाएगा, आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रही है। 49 D = 7, तो D हो जाता है A22 की वैल्यू कितनी दी हुई है 49, तो D है 7। 49 ही है ना, लेट मी चेक गाइस। ओके सॉरी, ये है 149, कितना है 149, 149, तो ये हो जाएगा इधर आकर A, तो A की वैल्यू हो गई 2, A की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये हुआ 2 × 2, दैट मीन्स ये हो गया 21/2, तो ये होगा 4 into plus 22 - 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा n 4 × 2, तो 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 4 + 147, यानी कि 21 × 4 11 × 4 + 144, 11 इंटू ये हो जाएगा 149, A की वैल्यू है 2, 2 to A + n - 1 × D, तो ये हो जाएगा 21 × 4, तो ये हो गया 11 × 151, तो ये S22 हो जाएगा 151 × 11, तो ये 151 × 151, तो ये होगा 1661, तो ये हो जाएगा 1661। तो हमारे पास ये जो 7th क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन था, A22 यानी कि 22nd टर्म ऑफ द AP वो गिवन थी, कॉमन डिफरेंस गिवन था, जो जो टर्म्स गिवन थी उनकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सम। कितना सम निकाला हमने, 22 टर्म्स ऑफ AP, तो S22 किसके इक्वल आ गया 1661, तो कितना इक्वल आ गया S22 1661। तो इस तरीके से हमारा ये जो 7th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, हम 1 मिनट के बाद आपको इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। सो
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज find the sum of first 51 terms of an AP whose second term and third terms are 14 and 18 respectively। तो हमारे पास अब है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सम दिया गया है 51 टर्म्स ऑफ द एपी। सॉरी, हमको क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है 51 टर्म्स का। तो गिवन क्या क्या है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, दैट इज 14 एंड 18। तो ये टर्म्स गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम लोग जो टर्म्स गिवन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18। सो ये हो जाएगा, वी नो दैट A2 हमारे पास हो जाएगा A प्लस डी। तो A2 है 14 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। देन सिमिलरली A3 किसके इक्वल हो जाए, A प्लस 2D। तो A3 किसके इक्वल है, 18A प्लस 2D। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये बन गई ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उनको सॉल्व करते थे बाय वेरियस मेथड के साथ, अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लगाएंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन 18 माइनस 14 A प्लस 2D माइनस A माइनस D, A के साथ A कैंसल। तो 18 माइनस 14 तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2D माइनस D, तो ये हो गया D। D तो आ गया, D कितना आया 4। अब A भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A क्या आ जाएगा, तो D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे तो A आ जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगी 14 इज इक्वल टू A प्लस D कितना है 4। तो ये हो जाए A आ जाएगा हमारे पास 10। जब A 10 आ गया, D हमारे पास 4 है, तो हम लोग 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू 2A। तो 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 51 माइनस 1 इंटू D कितना गिवन है 4। तो ये हो जाएगा एस 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। तो ये हो जाएगा एस 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2, तो ये हो 2 इंटू 10 20 प्लस ये हो जाएगा 51 माइनस 1, दैट मीन्स 50 इंटू 4। तो ये हो जाए एस 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 200। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एस 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 200। तो ये हो जाएगा 220। तो 2 1 2
1 2 11 इंटू 2 22, तो 0 साथ में है, तो ये बन गया 110 यानी कि 110। तो ये हो गया S51 इजिकल टू 51 इंटू 110, तो S51 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, इसको लिख लो 51 इंटू 100 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 5100 प्लस 5110, तो ये हो जाएगा 0165। ओके, तो हमारे पास S51 आ गया 56110, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द AP क्या आया 56110। तो यही इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था। तो ये था 8th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन होगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स आर 49 एंड द फर्स्ट 17 टर्म्स आर 289 respectively, find the sum of first n terms। तो हमारे पास 9th क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम दिया गया 7 टर्म्स का 49 एंड 17 टर्म्स का भी सम दिया गया है कितना 289। फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे S7 इजिकल टू 49, दैट मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, तो उसको लिखेंगे S7 के साथ, तो S7 हो जाएगा 49। सिमिलरली S17 हो जाएगा 289, दैट मीन्स जो 17 टर्म्स का सम है वो कितना होगा 289, तो 17 टर्म्स का सम होगा 289। सो वी नो दैट हमको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ द n टर्म्स। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n कितना है 7-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा S7 की वैल्यू हो जाएगी 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस ये हो जाएगा 6d। अब क्या करो कि 2 को कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। तो क्या किया, इस फैक्टर में मैंने 2 क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया अब 49 इंटू 7/2 इंटू 2 a प्लस 3d। तो 2 के साथ 2 कैंसल आउट, 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप 49/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d।
तो ये बन जाएगा 7 इजिकल टू ए प्लस 3d। ओके, इसको लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास S17 हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 16d। ओके, तो ये S17 हो जाएगा 289 इजिकल टू 17/2 इंटू 2 बाहर निकाल देंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8d। तो ये हो जाएगा 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 289/17 इजिकल टू a प्लस 8d। तो हमारे पास स्टेप आ जाएगा नेक्स्ट 17 इजिकल टू a प्लस 8d। तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 7 इजिकल टू a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d। तो a के साथ a कैंसल, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 7 10 इजिकल टू 8d माइनस 3d। तो ये हो जाएगा 5d। तो ये हो जाएगा d इजिकल टू 2। अब d इजिकल टू 2 तो आ गया। अब हम a भी फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये आएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो ये बन जाएगा 7 इजिकल टू a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो हमारे पास a आ जाएगा 7 इजिकल टू a प्लस 6d, सॉरी 6, 3 इंटू 2 6। तो a की वैल्यू हो गई 1। अगर a की वैल्यू 1 हो गई, d भी आ गया 2, a भी आ गया 1। हमको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा Sn इजिकल टू n/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn हो गया हमारे पास Sn इजिकल टू n/2 इंटू 2 प्लस d की वैल्यू 2 थी, तो ये 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो Sn हो गया n/2 इंटू 2n। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो Sn आ गया n स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया था, सम ऑफ 7 टर्म्स दैट मीन्स 49 एंड 17 टर्म्स दैट मीन्स 289। तो ये टर्म्स गिवन थी, हमको फाइंड आउट करना था सम ऑफ द n टर्म्स। तो कितना आया n स्क्वायर, दैट मीन्स द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP इज r n स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये जो 9th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। और इसी के साथ साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ
धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।